सो हाय एवरीवन, दिस इज़ सौरभ ठाकुर। और आप सभी लोगों ने नेट का एग्ज़ाम दिया है और 14th दिसंबर तक आपका लास्ट एग्ज़ाम जो है वो चला है इस बार। सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट्स में नहीं हुए। ख़ासकर अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो काफ़ी सालों से ये शिफ्ट्स में हो रहा था, डबल शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का बड़ी कन्फ्यूज़न रहती थी। और दूसरा ये भी है कि कट ऑफ पे भी थोड़ा-सा मुश्किल रहता था उसको प्रेडिक्ट कर पाना। तो इस बार जैसा पहले आज से 2-3 साल पहले एनटीए करवाया करता था कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर सारे एग्ज़ाम्स को निपटा देता था। उसी तरीके से इस बार भी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर सारे एग्ज़ाम 6-7 दिन में निपट गए। यानी कि 14 तारीख को हमारे एग्ज़ाम खत्म हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ा-सा सीरियस है एनटीए, मतलब कि वापिस वो वहाँ पे आना चाहता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो पहले ऐसा होता था, एक बार तो 11-15 दिन के अंदर-अंदर रिज़ल्ट भी आ गया था। मुझे आज भी याद है। तो आंसर की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में स्पेशली, क्योंकि उसका आपको ऑब्वियसली बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, है ना? और मुझे भी बहुत रहता था जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था। अब तो ख़ैर मैंने ये मेरा पहली बार था कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर जेआरएफ में कर भी लूँ तो भी मुझे वो नहीं मिलेगा। और ये है मेरा सेब का बगीचा छोटा-सा, जिसमें आज कटिंग करवा रहे हैं हम। ख़ैर मुद्दे पे मैं वापस आता हूँ। इस बार देखो, वैसे 1 हफ्ते के अंदर-अंदर 1 हफ्ते के बाद आंसर की आ ही जाती है लगभग। तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 को आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो 20 20 के बाद और 25 से पहले कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है। कई बार लेट भी हो जाता है, कई बार 14 दिन, 15 दिन, एक बार 20 दिन भी लगा दिए थे इन्होंने। मतलब कोई फ़िक्स्ड पैटर्न है नहीं कि हम जज कर सकें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के बाद कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख के आस-पास आपकी आंसर की आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और 25 के बाद तो रहेगा नहीं। 25 से पहले-पहले ही आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन आपको आंसर की को चैलेंज करने के लिए भी मिलते हैं। उसके बाद 10-12 दिन बाद, 10-15 दिन बाद रिज़ल्ट भी आ सकता है। तो ख़ैर वो हम बाद की बात है, वो हम बाद में करेंगे। और जो कट ऑफ की वीडियो है वो भी मैं बनाऊँगा, लेकिन वो मैं तब बनाऊँगा जब हमारी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आइडिया हो जाएगा कि किसके कितने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि इस बार परसेंटेज में हमारी कट ऑफ भी आने वाली है इंग्लिश की, क्योंकि और बार ऐसा होता था कि शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, परसेंटाइल में स्कोर आता था और सारे लोग परेशान रहते थे, कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी शिफ्ट ईज़ी है और कौन सी शिफ्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो वो सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप ये मान के चलें, और बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से आप इंतज़ार करें आंसर की का, क्योंकि वो 22 तारीख के आस-पास या फिर 25 से पहले, और 20 से 25 के बीच में, 22 अगर हम एक एवरेज लेके चलें, 22 तारीख के आस-पास आपके आंसर की आ सकती है। मतलब 20 के बाद कभी भी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे। जितने लोग होते हैं उतनी ही बातें होती है, जितने सर होते हैं उतनी ही बातें होती है। तो एक सर पे विश्वास रखिए सर मतलब ये वाला सर नहीं, जो टीचर वाला सर टीचर वाला सर भी कह सकते हैं, और सर दूसरा वाला भी, मतलब कि सर पे पन है यहाँ पे। तो आप एक सर पे विश्वास रखें, सारे सरों की बातें ना सुनें, है ना? जितनी मुंडिया होती है उतनी अलग-अलग कहानियाँ होती है। तो एक जगह टिके रहें, बाकी है तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं। है तो एनटीए के हाथ में जो कुछ भी है। हमारे पास तो हाथ में कुछ नहीं है, मुँह में है जो हम कुछ भी बोल देते हैं यूट्यूब पे आके। लेकिन मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, और तभी वीडियो बनाता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है ना? तो आप इंतज़ार करें, और अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेकार हुआ है इस बार, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, तो आप मेरे नोट्स अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में इसके प्राइसेज़ इंक्रीज़ भी हो जाएँ। तो अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूजीसी नेट का लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़ एंड मेजर वर्क्स की लिस्ट। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको ब्रिटिश हिस्ट्री के नोट्स नहीं दे पाया, आधे कंप्लीट हो चुके हैं वो। मैं इतनी स्पीड से उस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, और लेकिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, मतलब 1 महीने के अंदर-अंदर, मैं आपको वो नोट्स दे दूँगा, वो मैं लॉन्च कर लूँगा, ठीक है? तब तक के लिए आंसर की का आप वेट करें, इत्मीनान से, मज़े करें, खुश रहें, आबाद रहें, किसी की जान तो किसी की फ़रियाद रहें। ये शेर कभी बूढ़ा नहीं होगा। आप बूढ़े हो जाएँगे, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। ख़ैर ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज़।